और इस सबके बीच कोलकाता में भी सीए और एनआरसी की मुखालिफत में रैलियों का सिलसिला जारी है। आज जमीयतुल उलमा हिंद मगरबी बंगाल की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। जमीयतुल उलमा हिंद मगरबी बंगाल के चेयरमैन सिद्दीकुल्लाह चौधरी से हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज ने इस सिलसिले में बातचीत की। के खिलाफ आज कोलकाता में जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस रैली में रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी भी शरीक हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इस रैली में शामिल है। क्या कहेंगे, आज सीए एनआरसी के खिलाफ ये रैली है, मकसद ये रैली जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से मुख्तलिफ जिम्मेदारों को लेकर वकील भी है, महिला भी है, इसी तरीके पर बच्चे भी हैं, सबको लेकर कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि क्या सीए बातिल हो, एनपीआर भी बातिल हो। पूरे मुल्क के लोग परेशान हैं, जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है। कानून से ज्यादा मुल्क के लोगों की आवाज की कीमत ज्यादा है। पूरे मुल्क में 50-60 यूनिवर्सिटी, 100-200 कॉलेज, सैकड़ों स्कूल, तमाम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। आज़ादी के बाद इतने बड़े तरीके पर एहतजाज नहीं हुआ था। हम लोग एहतजाज को बराबर चलाना चाहते हैं। आज पहला दिन है, रोजाना 10:30 से 12:30 बजे तक और शाम को 2 से 5 बजे तक ये 3 दिन चलेगा मुसलसल। उसके बाद जिला में हम जाएंगे, फिर जिला में भी धरना शुरू हो जाएगा और लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं, आप खबरदार रहें, बाहोश रहें, पुरअमन तरीके पर एहतजाज चलेगा। ममता बनर्जी भी सीए और एनआरसी के खिलाफ जो है वो रास्ते पर हैं, रैली निकाल रही है। कल उन्होंने दार्जिलिंग में रैली निकाली थी, तो आप भी उनकी हुकूमत में वजीर हैं, तो सभी को जिम्मेदारी है दी गई है कि अपने अपने तौर पर रैलियां निकाले और एहतजाज। बिल्कुल, ये चूंकि पब्लिक का मसला है, हुकूमत पब्लिक से बनती है। अगर पब्लिक ना हो तो हुकूमत नहीं है। पब्लिक का उनकी आवाज क्या है, ये मसला असल है। इसलिए उस आवाज को आगे बढ़ाने के लिए ये काम हम आगे बढ़ाते हैं। पुरअमन तरीके पर होगा, जरूरत हो फिर जुलूस निकाला जाएगा, फिर जिम्मेदार लोग आगे बढ़ेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। ये भी उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 27 जनवरी को असेंबली में वजीर आला ममता बनर्जी इस ताल्लुक से कोई बिल पेश करें। नहीं, इस सिलसिले में बात हो गई, उन्होंने वादा किया है 27 तारीख को, चूंकि ऑपोजिशन भी चाह रहे हैं। हुकूमत बंगाल की तरफ से वजीर आला ममता बनर्जी तो इंडिया में सबसे पहले दिन इसके खिलाफ मुखालिफत शुरू की है, ठीक है। तो इसलिए उस सिलसिले में हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमत भी करे, पब्लिक भी लगे, ये काम तब आगे बढ़े। क्या वादा किया है, मतलब आइंदा 27 तारीख को बिल, 27 तारीख को वो एक रेजोल्यूशन लाएंगे, बीजेपी छोड़कर तमाम पार्टी उनमें रहेगी। ममता बनर्जी ने सबसे पहले सीए और एनआरसी के खिलाफ तृणमूल ऐसा दावा कर रही है कि वो जो है एहतजाज कर रही है, लेकिन पंजाब और केरला के बाद क्यों देर से जो है वो बंगाल असेंबली में रेजोल्यूशन। ममता बनर्जी सोच रही थी कौन कितने पानी में है, इसीलिए देर हो रही है और कुछ नहीं। ममता बनर्जी की तरह कोई चीफ मिनिस्टर सड़क पे उतरकर मैदान में उतरकर काम नहीं किया। ये एक मजबूत बिल होगा, बहुत मजबूत। तो आप भी उस दिन असेंबली में मौजूद हैं? हाँ, बिल्कुल है। बहुत सारे लोग धरना भी दे रहे हैं। कुछ ये भी कहा जा, पुरअमन तरीके पर सब धरना दे ताकि पब्लिक में बात आए। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी एहतजाज कर रही थी बंगाल में, तो दीगर जमातों को, सियासी जमातों, समाजी तंजीमों को एहतजाज करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा तृणमूल लीडर। नहीं, मुझसे खुद बात हुई है, उनका कहना है पुरअमन तरीके पर अच्छे लोग करे, बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी, जो जमीयतुल उलमा हिंद मगरबी बंगाल के रियासती सदर भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका एहतजाज सीए और एनआरसी के खिलाफ जमीयत का एहतजाज जारी रहेगा और 3 दिनों तक लगातार जमीयत इस बिल के खिलाफ एहतजाज करेगी। कैमरामैन अर्गो के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। राजस्थान के कोटा